नमस्कार। आज हम क्रोचेट राखी बनाएंगे। इसके लिए मैंने रेड कलर का धागा, येलो कलर का धागा, शेडेड येलो, मजेंटा शेडेड कलर, पिंक शेडेड और ग्रीन शेडेड कलर का धागा लिया है। फैब्रिक ग्लू आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। 2.5 mm क्रोशे हुक, 0.6 mm क्रोशे हुक और कुछ ग्लास बीड्स। आइए राखी बनाना शुरू करते हैं। राखी शुरू करने के लिए हम सबसे पहले फिंगर रिंग पे मैजिक रिंग बनाएंगे। ये पीछे का धागा मैंने क्रोशे हुक पे लिया है। एक चेन बनाकर इसको सिक्योर कर देंगे। अब यहाँ हम सिंगल क्रोशेस बनाएंगे। इस रिंग में हमें 8 सिंगल क्रोशे चाहिए। यहाँ हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 सिंगल क्रोशे बनाकर अब हम इसकी टेल को खींच देंगे। रिंग की जो हमने शुरू में बनाई थी उसकी टेल को खींच देंगे। तो ये हमारी छोटी सी रिंग बनेगी, बीच में छेद न के बराबर रहेगा। मैजिक रिंग इसीलिए बनाई जाती है। अब हम इसको पहली जो चेन बनाई थी उसमें स्लिप स्टिच की मदद से जोड़ देंगे। ये देखिए पहली चेन, इसमें हम एक लूप लेंगे और उसको ऊपर वाले लूप से भी निकाल देंगे। अब हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाकर ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे उसी जगह पे, पहले सिंगल क्रोशे पे। 2 लूप गिराएंगे, 2 लूप गिराएंगे और 2 लूप गिराएंगे। इस तरह से 3 बार में हम 2 लूप गिराएंगे। यहाँ एक और ट्रिपल क्रोशे, पीछे से धागा साथ में ले लेंगे तो फिनिशिंग आसानी से हो जाता है हमारा। दूसरा, ये तीसरा ट्रिपल क्रोशे उसी छेद में। धागा है थोड़ा सा मुश्किल से बनता है। ये हमारा उसी छेद में तीसरा ट्रिपल क्रोशे। अब एक और ट्रिपल क्रोशे यहीं, ये चौथा ट्रिपल क्रोशे है। 2 3 चेन और सिंगल क्रोशे यहीं पर दे देंगे हम। 3 चेन, एक सिंगल क्रोशा उसी जगह पे। अब पास वाले एक सिंगल क्रोशे को छोड़कर अगले सिंगल क्रोशे पे हम फिर से इसी तरह की एक पत्ती बनाएंगे। एक सिंगल क्रोशा लेंगे, 3 चेन, ट्रिपल क्रोशे, एक ट्रिपल क्रोशे, 2 ट्रिपल क्रोशे, 3 उसी सिंगल क्रोशे पे बना रहे हैं हम। और ये 4 ट्रिपल क्रोशे के बाद हम 3 चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशा यहीं पर बनाएंगे। फिर एक सिंगल क्रोशा नीचे से छोड़कर रिंग का और दूसरे सिंगल क्रोशे पे हम एक लीफ और बनाएंगे। इस तरह से हम 4 लीफ बनाएंगे। तो ये 4 लीफ बना के मैं आपको
बताती हूँ। ये देखिए 2 लीफ सुंदर सी बन गई, 2 लीफ और बनाएंगे। यहाँ मेरी चारों लीफ बन गई है। अब यहाँ हम स्लिप स्टिच की मदद से पहली सिंगल क्रोशिया जो डाला था उसमें जोड़ देंगे और धागा कट कर देंगे। इस तरह से धागा खींच के थोड़ा सा लंबा, ताकि हमको पीछे फिनिशिंग करना आसान हो जाए, और इसको यहाँ से कट कर देंगे हम। अब पीछे ले जाके फिनिश कर देंगे। इसी तरह के मैंने येलो और मजेंटा, इन 3 कलर के फ्लावर बनाए, पिंक, येलो और मजेंटा। सब शेडेड ही लिए हैं धागे, इससे एक खूबसूरत लुक आता है। यहाँ हम नॉट बांध देंगे पीछे और धागे कट कर देंगे। बाद में हम इनको चिपका देंगे फेवी ग्लू की मदद से। ये देखिए येलो वाला पीस तैयार है मेरा। इसको थोड़ा सा हार्ड करने के लिए मैंने फैब्रिक ग्लू में थोड़ा आधा पानी और आधा फैब्रिक ग्लू का घोल बना लिया, और इनको बैक साइड में हम फैब्रिक ग्लू लगा देते हैं। इससे थोड़े से टर्न भी हो जाएंगे और हार्ड हो जाएंगे, एकदम नरम नहीं रहेंगे, जिससे हमारा आर्टिकल खूबसूरत दिखेगा। राखी के बाद मैं आपको क्रोचेट ज्वेलरी बनाना सिखाऊंगी। इनको अभी ओवरनाइट उल्टा करके रख देंगे। पहले थोड़ा सा ये कोई भी मोटी चीज़ से, जैसे मेरे पास ये क्रोशिया हैंडल है, इससे थोड़ा सा हम उनको टर्न कर लेते हैं, राउंड शेप आ जाएगा। आप पेंसिल, पेन किसी की भी मदद से ये काम कर सकते हैं। अब इसको उल्टा करके हम ओवरनाइट सूखने को रख देंगे। फूलों के पराग बनाने के लिए या कहें पोलन बनाने के लिए मैंने धागे को कड़क कर लिया है ग्लू की मदद से। अब इसमें 3 बिट्स पुराएंगे, 2 और ये तीसरा। दूसरे सिरे पे हम नॉट लगाएंगे। सिंगल नॉट छोटी लगेगी, इसलिए हम इस पे एक और नॉट लगा देंगे, जिससे हमारे बिट्स गिरने ना पाए। बाद में हम इस आगे बचे हुए सिरे को कट कर देंगे। अब 2 बिट्स आखिर तक लाएंगे और हमें जितनी पराग की लंबाई चाहिए उतनी रखकर बाकी के धागे को कट कर देंगे। दूसरी तरफ भी ऐसे ही 2 नॉट लगा देंगे, एक नॉट और इसी के ऊपर एक और नॉट। दोनों सिरे पे एक एक बीड ले लेंगे और इसको रख देंगे। अब हम दूसरे सिरे पर मतलब जो धागा बचा था हमारा, उसके आखिरी सिरे पर हम 2 नॉट लगा देंगे और एक बीड लेंगे। मेरा बीड शायद गिर गया, दूसरा बीड ले लेते हैं। लेकर अब इस पे हम अपने लंबाई अनुसार लेकर इसको नॉट बांध देंगे, दोनों सिरों के बीच में से लेते हुए। इस तरह से हम नॉट बांध देंगे।
ये हमारे पराग तैयार हो गए। अब इनको हम फूल के सेंटर में से जो बचा हुआ धागा है उसको निकालेंगे, ताकि पराग आगे दिखें और ये बचा हुआ धागा पीछे रह जाए। पीछे जो हमारा फूल का बचा हुआ धागा था उससे हम इसको नॉट बांध के सिक्योर कर देंगे। आप चाहें तो इसी धागे को क्रोशे की मदद से पक्का कर सकते हैं या ग्लू की मदद से चिपका भी सकते हैं। यहाँ मैंने इनको पक्का कर दिया तीनों धागों को, और इनको कट कर देंगे। बाद में हम ग्लू की मदद से चिपका देंगे इनको। अब हम पत्ती बनाएंगे। पत्ती बनाने के लिए मैंने शुरू में एक लूप लिया है। अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन लेना है, और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन पे सिंगल क्रोशे, फिर तीसरी चेन पे हाफ डबल क्रोशे, चौथी चेन पे डबल क्रोशा, पांचवी चेन पे एक और डबल क्रोशा, छठी चेन पर हाफ डबल क्रोशिया, और सातवीं चेन पे सिंगल क्रोशिया। यहीं पर हम सातवीं चेन में एक स्लिप स्टिच भी देंगे। अब फिर से 7 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और फिर से वही दोहराएंगे। एक चेन छोड़कर दूसरी चेन पे सिंगल क्रोशिया, तीसरी चेन पे हाफ डबल क्रोशिया, चौथी चेन पे डबल क्रोशिया, पांचवी पे फिर से एक डबल क्रोशिया, छठी पे फिर से हाफ डबल क्रोशिया, और सातवीं पे सिंगल क्रोशिया। इसी पर एक स्लिप स्टिच। इसी तरह से हम अपनी तीसरी पत्ती भी बनाएंगे। यहाँ मेरी तीनों पत्तियाँ बन गई है और मैंने इनका धागा भी कट कर लिया। इसको किसी भी फ्लावर के पीछे हम ऐड कर लेंगे। अब हम राखी का बेस बनाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा मोटा धागा लिया है मैंने, और क्रोशिया हुक लिया है 2.5 mm का। 2.5 mm क्रोशिया हुक लिया है। शुरू करने के लिए हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन। अब पहली चेन में हम एक डबल क्रोशिया डालेंगे, एक चेन, फिर इसी जगह एक और डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं 8 डबल क्रोशे और 8 चेन बनाऊंगी। तो ये करके मैं आपको बताती हूँ। 8 डबल क्रोशे पूरे हो गए। एक चेन लेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से हम पहले डबल क्रोशे पे इसको जोड़ देंगे, इस तरह से। अब हम काउंट कर लेते हैं, 8 हैं हमारे। 1 2 चेन लेंगे, डबल क्रोशे पे हाफ डबल क्रोशिया, और चेन स्पेस पे हम 2 हाफ डबल क्रोशिया लेंगे।
एक हाफ और दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया पे एक हाफ डबल क्रोशिया। अगली चेन स्पेस में फिर से हम हाफ डबल क्रोशिया 2 बार लेंगे। इस तरह से हम अपना पूरा सर्कल बनाएंगे और आखिरी में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। पूरा होने के बाद धागा खींचेंगे और कट कर देंगे। इस तरह से खींच के हम धागा कट कर देंगे। ये हमारा बेस तैयार हो गया। धागे को पीछे ले जाके फिनिश कर लेंगे। जैसा हर प्रोजेक्ट में हम करते हैं वैसे ही फिनिश कर लेंगे और बचे हुए धागे को नॉट बांध के कट कर देंगे। बाद में हम इनको चिपका देंगे। अब हम एक रेड और एक येलो ऐसे 2 थ्रेड लेंगे और इनको 15 इंच लेंथ लेंगे। इनकी शुरू करेंगे 1 से 2 3 4 ऐसे करते करते 15 इंच तक लेंथ लेंगे और कट करेंगे। और इसी साइज़ के हम और एक थ्रेड लेंगे। ये एक हो गया हमारा। अब इसी साइज़ का हमको एक और लेना है 15 इंच का। अब इन दोनों सिरों को पकड़ के धागे को डबल कर लेंगे और इसके एक सिरे पर कहीं भी हम क्रोशिया हुक की मदद से बांध देंगे। ये लूप लेंगे और इसमें से ये अब हमारे पास 4 सिरे हो गए हैं। इन चारों सिरों को हम इस लूप में से निकाल देंगे। ठीक ऐसा ही हम दूसरी तरफ भी 15 इंच धागा लेकर ठीक इसके सामने बांध देंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों धागे मैंने 15-15 इंच के लिए हैं और दोनों को एक ही तरह से हम राखी बेस पे बांध देंगे दोनों तरफ। तो ये हमको राखी टाई करने के लिए काम आएगा। ये देखिए इस तरह से हमारा राखी बेस तैयार हो गया। हम आखिरी के धागे के सिरों पे एक एक नॉट लगा देंगे। दोनों तरफ एक जैसा ही करना है और बाद में इनको हम किसी भी चीज़ से खोल देते हैं। जैसे मेरे पास क्रोशिया हुक यहाँ रखा है तो इसी से मैं इन धागों को खोल देती हूँ। आप चाहें तो यहाँ मोती भी लगा सकते हैं और गोल्डन थ्रेड ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने अभी इनको सिर्फ खोल दिया है और इसको सिरों को एक जैसा हम कट कर देंगे। कैंची की सहायता से हम इनकी सुंदर कटिंग कर देंगे। इसी तरह से हम दूसरा सिरा भी तैयार करेंगे। अब हम इन पर फ्लावर लगाएंगे। ये सारे जो थ्रेड एक्स्ट्रा के हैं इनको कट करेंगे और चिपका देंगे। कैंची की सहायता से छोटे छोटे धागे रख लेंगे ताकि एकदम से खुले भी नहीं और इनको ग्लू की मदद से हम चिपका देंगे। इस तरह से ग्लू लगा देंगे। थोड़ा सा पत्तियों पे भी लगा देंगे ताकि हम राखी के बेस पर इनको फ्लावर को चिपका सकें। इस तरह से हमने यहाँ रख दिया पहला फ्लावर। आप अपनी इच्छा अनुसार 3-4 जितने भी फ्लावर लगाना चाहें लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 कलर के 3 फ्लावर लगा रही हूँ। पहला मैंने पिंक फ्लावर लगाया है, दूसरा जिसको येलो को कड़क किया था हमने फेवी ग्लूज की मदद से उसको लगाएंगे। सेटिंग अपने अनुसार आप कर सकते हैं। थोड़ा सा ग्लू पत्ती पे लगा के दोनों पत्तियों को भी चिपका देंगे। अब एक और तीसरा फ्लावर मजेंटा कलर का था हमारा, उसको भी हम धागे कट करके और चिपका देते हैं। ग्लू थोड़ा ठीक से ही लगाइए ताकि आराम से ये एक दूसरे से चिपक सकें।
इनको भी थोड़ी देर सूखने के लिए हमको रखना पड़ेगा। यहाँ मेरा राखी का ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आपको मेरा ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।